Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is When I Have Fears from English Words in the syllabus of BA. This poem is written by John Keats. First of all, I will make reading so that you can gather proper pronunciation, and after this I will tell you about the writer, and after this we will discuss the theme between the lines. When I have fears that I may cease to be, before my pen has gleaned my teeming brain, before high-piled books in factory hoard like rich garners the full ripened grain, when I behold upon the night's starred face huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance. And when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love, oh then on the shore of the void world I stand alone, and sink, till love and fame to nothingness do sink. John Keats was an English poet. It is not decided that whether he is romantic or classical. कुछ क्रिटिक इसे रोमांटिक कहते हैं, रोमांटिक पोएट, कुछ क्रिटिक इसे क्लासिकल कहते हैं. John Keats was born in 1795 and he died in 1821. He got only 26 years on this planet. सिर्फ 26 साल की उम्र पाई है जॉन कीट्स ने, और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इसकी डेथ हुई है. इसके भाई की डेथ भी इसी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी और मदर की डेथ भी इसी से हुई थी. बहुत ज़्यादा उदास और पेसिमिस्टिक रहा है अपनी लाइफ में, पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ एंड पेसिमिस्टिक अबाउट लव. मोहब्बत के बारे में पेसिमिस्टिक रहा है, लेकिन जो पोएम्स उसने इस शॉर्ट टाइम में जो उसने पोएम्स लिख दी हैं, जैसा कि ओड टू नाइटिंगेल, बहुत कमाल किस्म की पोएम है, फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस तरह ग्रेशन अर्न, जो बाज़ात खुद मुझे बहुत पसंद है. इन पोएम्स को देखकर ऐसा लगता है कि जॉन कीट्स फ्यूचर का शेक्सपियर था. अपने कमाल जहन की वजह से, अपने मैजिक हैंड की वजह से वो वॉज द नेक्स्ट शेक्सपियर. लेकिन उसकी डेथ, अर्ली डेथ की वजह से, तो वो एक अजीम हम मुफक्किर से, अजीम हम पोइट से हम महरूम हो चुके हैं. इस पोएम में पोइट कहते हैं व्हेन आई हैव फियर्स, जब मुझे खौफ आते हैं, यानी कि जब मुझे खौफ आता है. किस चीज़ का खौफ? पोइट को कुछ खौफ लाहक है. जैसा कि पोइट ये सोचता है कि मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इससे पहले कि ये तमाम आइडियाज़ मैं पेन से कागज़ पर लिख डालूं, राइटर कहता है इससे पहले मैं मर जाऊंगा, मुझे ये खौफ आता है. इससे पहले कि मेरे उस तमाम लिखी हुई चीज़ों को महफूज कर लिया जाए, ऐसे महफूज कर लिया जाए जिस तरह गंदम को लोग महफूज करके रखते हैं, पोइट कहता है शायद मैं मर जाऊंगा. पोइट कहता है कि मैं आसमान पर मौजूद सितारों को बयान करना चाहता हूँ. ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये किसी मोहब्बत की निशानियाँ हैं, सिंबल है लव के. मैं इनको ट्रेस करना चाहता हूँ, इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एलाबोरेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक है मैं इससे पहले मर जाऊँगा. फिर पोइटस अपनी बिलवड के बारे में सोचता है और कहता है कि ऐ महबूबा, तेरा साथ भी पल दो पल का है, और शायद मैं तुम्हारे चेहरे को भी इंजॉय नहीं कर सकूँगा, तुम्हारी मोहब्बत को भी इंजॉय नहीं कर सकूँगा, और उससे पहले ही मैं मर जाऊँगा. और वो कहता है कि एक तरफा मोहब्बत भी मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पोइट की एक तरफा मोहब्बत है, और ये बिलवड से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन शायद इनकी बिलवड जो है वो इनसे इतनी मोहब्बत नहीं करते. तो पोइट कहता है लॉस्ट लाइन्स जो हैं इंतहाई पेसिमिस्टिक है. पोइट कहता है फिर मरने वाले शख्स के लिए मोहब्बत भी और शोहरत भी दोनों की दोनों फ्यूटाइल है, फजूल है.
कोई वैल्यू नहीं रखती। लेट्स सी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम। व्हेन आई हैव fears दैट, जब मुझे खौफ आता है कि आई मे सीज टू बी, मैं बंद हो जाऊंगा, बंद हो जाना, मैं मर जाऊंगा जब, टू बी बिफोर माई पेन हैज ग्लीम्ड, इससे पहले कि मेरा पेन इकट्ठा करे, जमा करे, माई टीमिंग ब्रेन, मेरे भरे हुए जहन को, इससे पहले कि मेरे भरे हुए जहन में जो ख्यालात है, ख्यालात से भरा हुआ जहन है, इससे पहले मेरा पेन उन तमाम ख्यालात को कागज पर ले आए, मुझे खौफ है कि मैं मर जाऊंगा। बिफोर हाई पाइल्ड्स, इससे पहले कि मेरे ख्यालात किताबों की शक्ल इख्तियार कर लें, हाई पाइल्ड बुक्स, और किताबों के ढेर हो, पाइल ढेर, इससे पहले कि उन ख्यालात से किताबों के ढेर लग जाएं, इन करेक्टरी, लिखी हुई हालत में, रिटन फॉर्म में, करेक्टरी रिटन फॉर्म में, इससे पहले कि मेरे ख्यालात रिटन फॉर्म में किताबों का ढेर बन जाए। होल्ड लाइक रिच गार्नर्स, और उनको ऐसे महसूस किया जाए जैसे कि भरे हुए गोदान होते हैं, गोदाम। द फुल राइपन ग्रेन, जो कि मुकम्मल राइपन, पकी हुई गंदम से भरे हुए होते हैं, इससे पहले कि मेरे ख्यालात किताबों की शक्ल इख्तियार कर लें, किताबों का ढेर बन जाए, और उन किताबों को ऐसे महफूज रखा जाए जिस तरह गंदम को गोदाम के अंदर महफूज रखा जाता है। When I behold, जब मैं देखता हूँ, behold देखता हूँ, upon the night starred face, जब मैं रात के तारों भरे चेहरे की तरफ देखता हूँ, जब मैं रात के तारों भरे चेहरे की तरफ देखता हूँ। ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स, ये बड़े बड़े धुंधले सिंबल है ऑफ हाई रोमांस, किसी बहुत बड़ी मोहब्बत के। पोएट को यूँ लगता है जैसे जो बहुत बड़े लवर होते हैं इस दुनिया के, वो जब मर जाते हैं तो वो स्टार्स बन जाते हैं, और ये स्टार्स जो है ये मोहब्बत के सिंबल है। राइटर इनको एक्सप्लेन करना चाहता है, इनको बयान करना चाहता है, और राइटर कहता है लेकिन इन स्टार्स की एक्सप्लेनेशन करने से पहले, इनको ट्रेस करने से पहले, ये मोहब्बत के सिंबल किस तरह हैं इसको बयान करने से पहले पोएट कहता है मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उसको ऑलरेडी टीबी है, टबरकुलोसिस है, उसका भाई की डेथ हो चुकी है, मदर की डेथ हो चुकी है, और वो भी उसी बीमारी में मुब्तला है, टेल्ड माउथ है, पीला उसका मुंह है, और वो बार बार यही सोचता है कि वो मर जाएगा, और 26 साल की उम्र में मर भी गया है। एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, और मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा इनको ट्रेस करने में, इनको लिखने में, इनको बयान करने में। किनको बयान करने में? देयर शेडोज, इन बड़े बड़े स्टार्स के सायों को बयान करने में। विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, उस हाथ से जो जादुई हाथ है, किसने दिया है? चांस, जो किस्मत ने उसे अता किया है। पोएट कहता है किस्मत ने मुझे ये जो जादुई हाथ अता किया है, इसके जरिए से ये जो बड़े बड़े धुंधले से सिंबल्स हैं मोहब्बत के, रात के चेहरे के अंदर सितारों की सूरत में, इनकी मोहब्बत या रोमांस के जो सिंबल हैं, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं मर जाऊंगा। एंड व्हेन आई फील, और जब मैं महसूस करता हूँ, फेयर क्रीचर ऑफ एन आवर, फेयर क्रीचर ए मेरी महबूबा, तुम भी घंटा भर के लिए हो, तुम भी थोड़े वक्फे के लिए हो, थोड़े से वक्त के लिए मेरे साथ हो। दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, कि मैं तुझको दोबारा नहीं देख सकूंगा, ज्यादा देर तक नहीं देख सकूंगा। नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पार, और ना ही मैं एंजॉय कर सकूंगा, रेलिश एंजॉय कर सकूंगा इन द फेरी पार, परियों जैसी इस ताकत को, फेरी परी पार ताकत को, ऑफ अनरिफ्लेक्ट लव, एक तरफा मोहब्बत की। एक तरफा मोहब्बत की अंदर जो कशिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है, और वो जादू सी होती है मोहब्बत, जो एक तरफा मोहब्बत होती है। आप देखते हैं कि जो लोग विलेजर्स होते हैं, किसान जो विलेज से बिलोंग करते हैं, अगर उनको मोहब्बत हो जाए तो बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत होती है उनकी,
उसकी वजह यही होती है कि वो जो बिलवेड होती है वो घर के अंदर कैद होती है, वो मोहब्बत का इजहार सही तरह से वो सिग्नल नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से उसकी मोहब्बत भी बड़ी फीस किस्म की होती है, जालिम किस्म की होती है। ये अनरिफ्लेक्टिंग लव जो है हमें शोरों जैसी ताकत होती है उसके अंदर। और देन ऑन द शोर, और मैं किनारे पर ठहरा हुआ हूँ, ऑफ द वाइड वर्ल्ड, वसी दुनिया के किनारे पर ठहरा हुआ, आई स्टैंड अलोन, अकेला ठहरा हुआ हूँ, एंड थिंक, और सोचता हूँ, टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस, कि मोहब्बत और शोहरत कुछ भी नहीं है, डू थिंक, सब डूब जाने वाली चीज़ें हैं, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। जब पोइट मर रहा है तो उसके ना शोहरत काम की है ना मोहब्बत काम की है। पोइट इस पोइम में इंतहाई पैसिमिस्टिक है, मायूस है वो, और पोइट की ये ख्वाहिश है कि वो ज़िंदा रहे, पोइट, ताकि वो अपने तमाम ख्यालात को बयान कर सके, लिख सके। एक्यूट पोइट्री खोल ले बेटा। In acute poetry, advanced publisher. Now, reference, context and explanation. Page number is 65. Reference. These lines have been taken from the poem When I Have Fears, written by John Keats. Context. Fear has many eyes. खौफ की कई आँखें होती हैं, and can see things underground, और खौफ छुपी हुई चीज़ों को भी निकाल लेता है, छुपी हुई चीज़ों को भी देख लेता है। जब आपके अंदर खौफ आ जाए, तारीकी में ठहरी हुई चीज़ें भी आपको महसूस होने लगती हैं। असल में वो आप नहीं देख रहे होते, आपका खौफ देख रहा होता है वो सारी चीज़ें। द फेयरफुल पोइट आल्सो सीज हिज 5 fears. ये खौफ सदा पोइट भी 5 किस्म के खौफ देखता है। अंडर द शेड ऑफ फेयर, खौफ के साए में, खौफ सदा पोइट खौफ के साए में 5 किस्म के खौफ देखता है। ही इज अफ्रेड दैट, वो डरा हुआ है कि ही मे डाई बिफोर राइटिंग, कि वो मर जाएगा लिखने से पहले। वॉट एवर ही हैज इन हिज माइंड, जो कुछ भी उसके माइंड में है। पोइट सोचता है कि वो जो कुछ उसके ज़हन में है वो लिखने से पहले वो मर जाएगा। बिफोर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स होल्ड हिज राइप मेंटल फिलॉसफी, वो मर जाएगा इससे पहले कि उसके जहन में जो फिलॉसफी है, वो जो मैच्योर संजीदा फिलॉसफी है उसके जहन में, वो किताबों की शक्ल में आ जाए। उसके जहन के अंदर मौजूद मैच्योर जो फिलॉसफी है, इससे पहले कि किताबों की शक्ल में आ जाए, पोइट को ये खौफ लाहक है वो मर जाएगा। बिफोर ही एक्सप्रेसेस हिज रोमांटिक आइडियाज, इससे पहले कि वो अपने रोमांटिक आइडियाज बयान करे, इससे पहले वो मर जाएगा। बिफोर ही इंजॉयज द फेस ऑफ हिज बिलवेड, इससे पहले कि वो अपनी महबूबा की फेस को एंजॉय करे, वो मर जाएगा। एंड द फेरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, इससे पहले कि वो यकतरफा मोहब्बत की परियों जैसी ताकत को महसूस करे, वो मर जाएगा। इन दिस फेयर, इस खौफ में, ही फील्स दैट, वो महसूस करता है, लव एंड फेम आर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ डाइंग पर्सन, कि मरने वाले के लिए मोहब्बत और शोहरत दोनों गैर ज़रूरी, गैर अहम चीज़ें हैं। Explanation. In these realistic and pathetic lines, इन हकीकत पसंदाना और गमगीन लाइंस में, कीट्स टच द क्लाइमेक्स ऑफ इमेजिनेशंस, कीट्स जो है तखय्युल के अरूज को छू लेता है। The only thing we have to fear is fear itself. महज जिस चीज से इंसान डरता है वो डर खुद है। ये डर ही है जिससे इंसान डरता है।
पोएट को अभी मौत आई नहीं है, लेकिन मौत का खौफ से वो डर रहा है कि मौत कैसी होगी। ये आसिफ अली वासिफ ने कहा था, उसने कहा था खौफ खुद एक सजा है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें खौफ आप पर लाहक हो जाए तो समझ लें आप पनिशमेंट में हैं, वो खुद एक सजा है खौफ। सेम लाइक जो वैरी चीज जिससे कोई डरता है वो खौफ ही है असल में। अ मैन हु फेयर सफरिंग, एक आदमी जो सफरिंग से, मसाइब से डरता है, इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम व्हाट ही फेयर्स, वो पहले से ही सफरिंग में है, मसाइब में है जिससे वो डर रहा है। अगर आप बीमारी से डर रहे हो कि हाय मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, तो ऑलरेडी आप मुसीबत में मुब्तला है, आप सफरिंग में है ऑलरेडी उस चीज की। द पोएट डज नॉट वांट टू अचीव इमोर्टैलिटी, पोएट इमोर्टैलिटी हासिल नहीं करता, पोएट लाफ्ट हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं करना चाहता थ्रू हिज वर्क, अपने काम के जरिए। पोएट अपने काम के जरिए हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू अचीव इट थ्रू नॉट डाइंग, वो ना मरकर हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है। दैट इज रियलिस्टिक एटीट्यूड, रियलिस्टिक है। हम नहीं चाहते कि हमारी माँ मर जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। पोएट भी नहीं चाहता मैं मर जाऊं। इट इज नथिंग टू डाई, मरना कुछ भी नहीं है। इट इज फ्राइटफुल नॉट टू लिव, ये खौफजदा करने वाली चीज है कि हम जिंदा नहीं होंगे। जब आपको ये ख्याल आता है कि है मैं मर जाऊंगा, ट्रैफिक वैसे चल रही होगी, मेरे बहन भाई वैसे खा पी रहे होंगे, दोस्त वैसे आएंगे, अकेडमी में पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज हमें डराती है, ना कि मरना। मरना क्या है, बंदा बैठे बैठे ऐसे मर जाता है, एक्सीडेंट होता है, बंदा फौरन मर जाता है। Comments. The poem is remarkable for Keats' sense of beauty. पोएम बड़ी कमाल है कीट्स के सेंस ऑफ ब्यूटी की वजह से। उसकी ब्यूटी की सेंस बहुत अच्छी है। इन वर्ड्स एंड साउंड्स, खास तौर पर अल्फाज के चुनाव में और साउंड्स, अल्फाज में भी और आवाज में भी, उसके हवाले से पोएट के अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी मौजूद है। हिज विविड इमेजिनेशन, और बड़े वाज़े किस्म के उसके तस्वुरात हैं। एंड रिच एक्सप्लेनेटरी पावर, और वजाहत करने वाली बेहतरीन उसके पास ताकत मौजूद है। इसकी वजह से पोएम जो है रिमार्केबल है, कीट्स की जो लिखी हुई है। नाइस ऑफ यू। किसके जी रिकॉर्डिंग